नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज और कल 2 दिन बचे हैं द ग्रैंड विंटर सेल 50% डिस्काउंट वाली के, तो भूलें नहीं। नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर का, क्लिक करें और लाभ उठाएं। भारत ने बांग्लादेश की घेराबंदी पूरी कर दी है जी। समय समय पर हम आपको बताते रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश की घेराबंदी की जा रही है। उसमें मैंने आपको पहले क्या क्या बताया है उसको एक बार दोहरा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि नया क्या हुआ है। तो आइए याद कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं कोर्स, और कोर्स को रिवाइज करके देखते हैं कि भाई पहले क्या हुआ था। पहले ये हुआ था साहब कि ये देखिए, इधर किशनगंज, यहाँ चोपड़ा और इधर धुबरी, ये तीन जो है ये 3 नए बेस बनाए गए थे। ये 3 नए बेस बनाए गए थे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये कोर है वो यहीं स्थित है सिलीगुड़ी के पास में। कोर हेडक्वार्टर है, डिविजन्स हैं वहाँ पे। यहाँ एक डिवीज़न सिलीगुड़ी में है, दूसरी ऊपर आपके सिक्किम में है 2, प्लस यहाँ आप जानते हैं कि इधर हासीमारा में एयरबेस है, ये पहले से है। उसके अलावा एक यहाँ मिज़ोरम में और अगरतला में यहाँ पर और एक्स्ट्रा बटालियंस भेजी गई थी। तो ये पूरी घेराबंदी यहाँ से कंप्लीट हो गई थी। उसके अलावा आपको पता है कि इधर से हमने एक कॉरिडोर बना रखा है, ये सितवे जो पोर्ट है, सितवे पोर्ट म्यांमार का, तो सितवे पोर्ट तक ये इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मोडल कॉरिडोर। और यहाँ से सीधे ये जाती है पहले वाटर ट्रांसपोर्ट से और फिर रोड ट्रांसपोर्ट से सीधे मिज़ोरम, तो इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। तो ये घेराबंदी तो कंप्लीट थी ही। हाँ, शिलोंग में हमारे एक कम्युनिकेशन यूनिट वैसे भी है, और कम्युनिकेशन यूनिट जो है जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो फाइटिंग यूनिट में भी तब्दील हो जाती है। उसके अलावा हमारी एक कोर हेडक्वार्टर जो है वो इधर कोहिमा के पास यहाँ दीमापुर में है, 2 कोर बोलते हैं उसको। 3 कोर तेजपुर में है, ये तेजपुर रहा, ये रहा तेजपुर। अब क्या किया है साहब कि अब एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है एयरफोर्स की तरफ से, और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है नेवी की तरफ से, और एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आर्मी की तरफ से। अब पहले मैं बता दूं क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है वो जानना अपने लिए अधिक आवश्यक है। यद्यपि लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं तो बहुत कुछ तो आपको पहले से ही पता ही होगा। तो आप ये देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं नेवी की। तो नेवी साहब ये है हल्दिया पोर्ट यहाँ पे। तो ये हल्दिया पोर्ट में एक नेवल बेस बनाया जा रहा है, और इस नेवल बेस में फास्ट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होंगे और वाटर जेट फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स होंगे, वाटर क्राफ्ट्स, और उसके अलावा जेट वाटर क्राफ्ट्स होंगे। आप जानते हैं ये जो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स हैं इनकी स्पीड कितनी होती है। इनकी स्पीड ये छोटे छोटे ही होते हैं, बोट्स टाइप के होते हैं, कि आप थोड़ी बड़ी बोट मान लें इसको। 45 नॉट्स। 1 नॉट कितना होता है? 1 नॉट होता है 1.852 किलोमीटर्स पर आवर। यानी ये लगभग आप ये समझिए 80 to 85 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से पानी में चलेंगे। पानी में चलेंगे तो अब आप ये जानिए कि इसमें क्या ख़ास बात है। इसलिए कि जो फास्टेस्ट नेवल फाइटिंग शिप होता है ना, जो फास्टेस्ट होता है, उसकी स्पीड 30 नॉट्स के आसपास होती है, और ये चलेंगे 45 नॉट्स के आसपास। और ये जो मछुआरे लेके चलते हैं ना, ये तो बहुत ही स्लो होते हैं, ये 5-7
10 नॉट वाले होते हैं। जो बड़े शिप भी होते हैं आपके कमर्शियल जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, वो कमर्शियल शिप्स की भी जो स्पीड होती है वो जो बहुत बड़े होते हैं उनकी तो 10-12 नॉट होती है, और जो थोड़े मीडियम साइज़ के छोटे साइज़ के होते हैं उनकी 15 नॉट से ऊपर कोई शिप चलता नहीं, क्योंकि फिर उससे जो उसका जो कंजम्पशन है वो फिर अनइकोनॉमिकल होने लगता है। तो जो इकोनॉमिक स्पीड है कमर्शियल शिप की वो बड़े शिप की है 10 से 12 नॉट, और जो थोड़े मीडियम साइज़ के या छोटे शिप्स हैं यानी 10,000 टन से लेके और 1 लाख टन तक के जो शिप्स हैं उनकी जो स्पीड है 1 लाख, बल्कि मैं कहूँगा कि 10,000 से लेके जो 50,000 टन वाले जो शिप्स हैं DWT डेड वेट टन वाले, उनकी तो 15 नॉट मान लीजिए एवरेज, और उससे जो बड़े हैं उनकी फिर 12 नॉट मान लीजिए, और जो बहुत बड़े हैं उनकी 10 नॉट। तो वो इकोनॉमिक स्पीड बोली जाती है। अच्छा, तो ये जो हैं ये कहाँ बेस होंगे? ये यहाँ हल्दिया में बेस होंगे। ये है साहब हल्दिया, ये यहाँ पे बेस होंगे। तो यहाँ से हमारे कंगलू कितने दूर हैं? हमारे कंगलू जो हैं वो मुश्किल से मान लीजिए आधे घंटे की दूरी पे। आधे घंटे में आप किसी भी कंगलों की किसी भी जो छोटे मोटे जो इनके घूमते रहते हैं नेवल क्राफ्ट्स, उनको पकड़ लेंगे। तो इसलिए अब कंगलों को बहुत डर के रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अंडमान वाला बेस है फिर विशाखापत्तनम वाला बेस है, जो बड़े बड़े बेस हैं, नेवल बेस हैं, और उसके साथ में वह हल्दिया का बेस तो बिल्कुल इनके बगल में ही आ गया। ये तो ये रहे भाई साहब, ये है नेवल बाउंड्री। फिर एक और काम जो हुआ है वो हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं ये तेजपुर का जो एयर बेस है, इस तेजपुर के एयर बेस का अब हो रहा है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन इसलिए और भी हो रहा है कि अब देखिए बहुत सारे रफ़ाल और आने हैं। 114 रफ़ाल अब लेने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स। तो 114 रफ़ाल का मतलब है वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो सबसे बड़ा एक बेस है यहाँ पे वो है हासीमारा। ये है यहाँ पे, ये है हासीमारा, और ये हासीमारा वैसे तो चाइना के लिए है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं हासीमारा से हमारे कंगलू जो है वो कितनी दूर है। तो हासीमारा है, साथ में तेजपुर को और अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि तेजपुर में भी वहाँ पे भी आपके रफ़ाल इत्यादि जो है वो होस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा मैं बताऊँ और एयरबेस है यहाँ पे जोरहाट है और इधर डिब्रूगढ़ है। ये बहुत पहले से है, और आप ये समझें कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा है वो इतनी चाक चौबंद है कि उससे पूरे के पूरे हमारे कंगलों की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट है, और वो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि साहब की एक माउंटेन स्ट्राइक कोर है हमारी। माउंटेन स्ट्राइक कोर जिसको बोलते हैं 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, वो यहाँ दुर्गापुर के पास पानागढ़ है, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। यह है पानागढ़। अब ये पानागढ़ की ये जो 17 स्ट्राइक कोर है, इसके 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, IBG। 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इसमें से बनाए जा रहे हैं, और समाचार तो ये है कि उनकी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 5-5 हज़ार की होगी। 4 बैटल ग्रुप्स का मतलब 5-5 हज़ार हो गए तो 20,000 हो गए, तो पूरी की पूरी एक समझिए कि एक डिवीज़न होगी। तो वो इतनी स्ट्रेंथ बना के और उसको फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये अभी नहीं बताया है। अभी तो जो फॉर्मेशन है इन बैटल ग्रुप्स की वो बनेगी। तो इस बैटल ग्रुप्स में क्या क्या होगा साहब? इसमें इन्फेंट्री भी होगी, इसमें आर्मर्ड के एलिमेंट जैसे आप जानते हैं कि जो व्हील्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्मर्ड आपके कॉलम्स हैं, आर्मर जीप्स या आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं उनको, आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, टैंक्स हैं, फिर आर्टिलरी के एलिमेंट्स हैं इसमें, फिर
अभी जो बनी हुई है भैरव बटालियन, वो भैरव बटालियन भी उनके साथ में है। भैरव बटालियन एक तरह से एक स्पेशल फोर्स है, एलीट फोर्स, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स वगैरह होती है ना, उस तरह की ये भैरव बटालियन अभी अभी रेज़ की गई है ये। और हर ब्रिगेड के साथ में एक भैरव बटालियन होती है। तो यहाँ भी एक ब्रिगेड स्टेडियम अब इंटीग्रेटेड, हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ में एक बटालियन होगी, ये बताया जा रहा है। और 4-4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना रहे हैं, कंप्लीट विद ड्रोन, आर्मर, आर्टिलरी, EME, जितनी भी आपकी शाखाएं होती हैं वो सारी की सारी इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में रहेंगी। और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे कोल्ड स्टार्ट के लिए, जहां उनको कहा जाए वो तुरंत 2 घंटे के नोटिस पे बांग्लादेश की सीमा में घुस जाएं। और घुस के क्या करेंगे, क्या करेंगे वो तो हमें पता है। वो तो ऑब्जेक्टिव्स हम बहुत दिनों से ले आउट करते रहे हैं। ज़्यादा नाटक करेंगे तो भाई साहब ये क्षेत्र तो जाना ही जाना है, आपको पता है। ये गया, भले हम चट्टोग्राम छोड़ दें, नहीं तो ये गया। ये चिकन नेक्स हैं इनके चिकन नेक्स हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर शांति वाहिनी पहले से काम कर रही, और इधर भी आपको पता है, ये लो जी, ये तो काटना ही काटना है फिर। तो इसलिए जो हम आपको इतने दिनों से कह रहे हैं कि ये काम होएगा, होकर रहेगा, उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।